नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मेरे साथ हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। सोना करेगा बृहस्पति को मजबूत, आएगी घर में खुशहाली, सुंदरता के साथ बढ़ेगा सुख, चांदी से मिलेगी मानसिक शांति, तांबा करेगा रोग मुक्त, राहु से रक्षा करेगा अष्ट धातु। सिर्फ भाग्य चक्र में। ज्योतिष में धातु का विशेष महत्व होता है। धातु स्वास्थ्य, समृद्धि और विकास से जुड़ी होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि सोना पहनने से और ज्यादा समृद्धि होती है और सोने धारण करने से व्यक्ति निरोगी होता है और लंबी आयु प्राप्त करता है। अगर किसी भी कुंडली में बृहस्पति दोष है तो सोना धारण करने से उसकी कुंडली का दोष समाप्त हो जाता है। आज हम अपने प्रोग्राम में जानेंगे कि आखिर किस धातु को धारण करना फलदायी होता है और कौन सी धातु व्यक्ति को धारण नहीं करनी चाहिए। चलिए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं पंडित जी, और बताइए हमारे दर्शकों को कौन सी धातु धारण नहीं करनी चाहिए और कौन सी धातु धारण करने से शुभ जो है वो प्राप्त होता है। देखिए, हमारे शास्त्र में आया है ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सदाधारं पृथिवीद्यामुतैमा देवा हविषा विधेमः। हिरण्यवर्ण समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत्। यह ऋग्वेद की ऋचा है। यह मंत्र कहता है कि जब इस संसार में कुछ भी नहीं था, अर्थात चारों तरफ जो है अंधकार अंधकार था, तब इस संसार में क्या था? स्वर्ण। हिरण्य का एक अर्थ स्वर्ण भी होता है, धन भी होता है, अर्थ होता है। अर्थात सोने की उपासना, धन की उपासना अनादिकाल से होती रही है। और कहीं न कहीं स्वर्ण जो धातु है यह सबसे प्रभावशाली रहा है हमारे संस्कृति में। यदि स्वर्ण की बात करें तो यह प्रभावशाली धातु है और यह सूर्य गुरु की धातु समझी जाती है। ज्योतिष शास्त्र में जब हम देवगुरु बृहस्पति का उपाय बताते हैं तो हम उसमें स्वर्ण धारण करने की विधि भी बताते हैं। इसके अलावा आपकी एकाग्रता की कमी को दूर करने के लिए, यदि आप में कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है तो तर्जनी अंगुली में आप सोने की अंगूठी धारण, तर्जनी अंगुली, यह पहली अंगुली तर्जनी कहा जाता है, इसमें आप जो है सोने की अंगूठी धारण करें तो निश्चित रूप से आपकी एकाग्रता स्थिर होगी, मन एकाग्र होगा और जो भी काम करेंगे पूरे मन से करेंगे। इसके अलावा यदि आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कमजोर हैं, उनका पूर्ण फल, सम्यक फल आपको नहीं मिल रहा है, तो भी आप जो है गोल्ड की अंगूठी तर्जनी अंगुली में धारण कर सकते हैं। मान सम्मान की कमी को दूर करने के लिए मध्यमा अंगुली में सोना धारण करना चाहिए। मध्यमा अर्थात ये जो शनि की अंगुली कही जाती है, इस अंगुली में सोना धारण करने से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए महिलाओं को गले में मंगलसूत्र धारण करना चाहिए। उसी तरह से पुरुष भी सोने की चैन धारण कर सकते हैं। यदि मान लीजिए स्वास्थ्य में आपको हृदय संबंधित कोई समस्या है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, तो ऐसे लोगों को यह मानिए कि जन्म कुंडली में बृहस्पति कहीं न कहीं कमजोर है, ग्रस्त है, राहु के साथ युक्त है, नीच का है। बृहस्पति के कमजोर होने पे ही ऐसे फल शास्त्र में शारीरिक देखने को मिलते हैं। तो आप गुरु को कमजोर है कुंडली में तो आपको यह मानिए कि सोना यहाँ नहीं धारण करना है। कुछ लोग गुरु की दशा में सोना ऐसे ही पहना देते हैं, नहीं। अगर गुरु पीड़ित है, राहु से ग्रस्त है, तो सोना धारण करने से, रत्न पहनने से काम नहीं बनेगा। वहाँ पर आपको गुरु की शांति करानी चाहिए। हाँ, कमर से नीचे के भाग में सोना नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि सोना कहीं न कहीं हमारे शास्त्र में पूजनीय माना जाता है। स्वर्ण की मूर्तियां जो है पूजनीय मानी जाती हैं। अपने घर में यदि आपने सोना रखा है तो नैऋत्य दिशा में रखें। नैऋत्य दिशा माना जाता है गृह स्वामी का कमरा, गृह स्वामी का स्थान। गृह स्वामी को हमेशा नैऋत्य में निवास करना चाहिए और वहाँ पर जो है स्वर्ण रखने से आपका स्वर्ण आपके पास हमेशा बना रहेगा। कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आएगी जब आपको अपने घर से स्वर्ण हटाना पड़े, गोल्ड को आपको बेचना पड़े। मकर राशि और तुला राशि के लोग
कम से कम सोना धारण करें। मकर और तुला के लिए यह जो स्वर्ण है कहीं न कहीं यह उतना अच्छा नहीं माना जाता है जितना धनु और मीन राशियों के लिए, कर्क राशि के लिए शुभ माना जाता है। रही बात चांदी, चांदी जो है दूसरे स्थान पे आती है। चांदी जो धातु होती है यह भी प्रभावशाली मानी जाती है। अब चूंकि चांदी का जो संबंध है तो सीधा चंद्रमा से है। चंद्रमा का संबंध आपके मन से है, आपकी बुद्धि से, चंद्रमा मन सो जाता है, आपकी बाईं आंख से है। तो चांदी का धारण जो किया जाता है वो मानसिक शांति के लिए किया जाता है। मन में प्रेम भावना रहे, आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई बीमारी ना हो, कोई मानसिक अशांति ना हो, कोई मन रोग ना हो, डिप्रेशन ना हो, इसके लिए चांदी के आभूषण धारण करने चाहिए। चांदी के आभूषण धारण करने से व्यक्ति का मन बिल्कुल शांत रहता है। चांदी क्रोध को भी दूर करने में सहायक होती है। यदि अधिक गुस्सा आता है आपके बच्चे को या आपके परिवार में किसी सदस्य को, तो चांदी के छल्ला धारण कराएं, चांदी की अंगूठी धारण कराएं, चांदी की चैन पहनाएं, तो निश्चित रूप से उसका व्यक्ति का व्यवहार नियंत्रित होगा, अर्थात वह उसका क्रोध शांत होगा और मानसिक शांति मिलेगी। अगर आपकी जन्म कुंडली कर्क लग्न की है और कर्क ही राशि है आपकी, तो ऐसे में या दोनों एक साथ हो या दो में से कोई भी एक कंडीशन है, तो आप चांदी की अंगूठी, चांदी का छल्ला बनवा करके कनिष्ठा अंगुली में धारण कर सकते हैं। इसके साथ आप उसमें मोती भी डाल सकते हैं। महिलाओं के उत्तम दाम्पत्य जीवन के लिए अंगूठे में चांदी का छल्ला धारण करना चाहिए। फर्स्ट ये जो अंगूठा होता है इसमें चांदी का छल्ला यदि महिलाएं करती हैं तो ऐसी महिलाओं का दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय रहता है। क्योंकि चंद्र बल, जब हम किसी महिला की, किसी स्त्री, किसी कन्या की कुंडली देखते हैं, तो जब हम दाम्पत्य सुख का वर्णन करते हैं या विवाह के समय जब कुंडली मिलाई जाती है, तो सामान्यतः आपने देखा होगा कि लग्न कुंडली मिलाते हैं, लेकिन नहीं, चंद्र कुंडली महिला के जीवन में दाम्पत्य सुख के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल रखता है। और चंद्र कुंडली के आधार पर भी मांगलिक का निर्णय करना चाहिए। यदि चंद्रमा की स्थिति जन्म कुंडली में अच्छी है, शुक्र और मंगल के साथ उसका कॉम्बिनेशन अच्छा है, तो ऐसी महिलाओं के दाम्पत्य में कभी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। ये लिख के ले लीजिए, गारंटी की बात है। शास्त्र में ऐसा स्पष्ट लिखा गया है बृहद पराशर होरा में कि चंद्र बल जिस महिला का मजबूत है उसके जीवन में दाम्पत्य सुख निश्चित रूप से अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो लोग लोहा और तांबे के धातु का प्रयोग करते हैं उनके लिए कितना फलदायी होता है, और पंडित जी ये भी बताएं कि ये फलदायी कैसे होता है और फलदायी किन मायनों में ये नहीं हो सकता है। देखिए, अभी हमने चांदी की बात की, सोना की बात की, प्रायः ये जो दो धातुआं हैं प्रायः प्रचलन में है। लेकिन जब हम लोहे की बात करते हैं तो लोहा धातु जो होती है ये शनि और राहु की आधिपत्य में आती है। लोहा का सीधा संबंध जो है शनि से होता है। देखिए, लोहा वैसे तो हमारे यहाँ लौह की मूर्ति सिर्फ यम और शनि की पूजा की जाती है। शेष किसी भी देवी देवता की मूर्ति का निर्माण लौह धातु से नहीं किया जाता है। लेकिन शनि की मूर्ति का निर्माण या यम की मूर्ति का निर्माण लौह धातु से किया जाता है। तो लौह धातु में दो चीज़ों से बचाता है, एक अपमृत्यु से बचाता है, अकाल से बचाता है, बुरी किस्मत से बचाता है। यदि भाग्य में बार बार ऐसी समस्या अचानक से जिसके लिए बिल्कुल आपने कल्पना ना की हो, ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा, तो कहीं न कहीं शनि की कुदृष्टि आपके ऊपर है। और शनि की खराब दशा से यदि आपको बचना है तो लौह धारण कर सकते हैं। इसमें आप लोहे का छल्ला जो है आप धारण करें तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। शत्रुओं से रक्षा करता है लोहा। लोहे का छल्ला आप इस बड़ी वाली अंगुली में, मध्यमा अंगुली में धारण करें तो यह आपको आपके दुर्भाग्य से बचाएगा, किसी भी तरह के शत्रु के विवाद से बचाएगा। और अगर आपके मान लीजिए वैवाहिक जीवन में कोई बुराई आ रही है, कोई खराबी आ रही है, तो इसमें भी शनि और शुक्र की युति या शनि का संबंध जो है आपके सप्तमे से है या कहीं न कहीं शनि की दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में 21 शनिवार लोहे का छल्ला या लोहे की कोई वस्तु आप दान करते हैं तो निश्चित रूप से आपको दाम्पत्य में लाभ मिलेगा, दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा, शनि के दोष से मुक्ति मिलेगी। मिट्टी के दिए में सरसों के तेल डाल करके सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें यदि आप ये छल्ला डाल करके मतलब 21 दीपक बनाएं और 21 छल्ले एक साथ उन दियों में डालें और दीपक जला करके पीपल के वृक्ष के नीचे रखें, तो कहीं न कहीं शनि दोष की शांति का महा उपाय है। सुनने और करने में जरूर आसान है, इसका लाभ अनंत गुना प्राप्त होता है। हाँ, यह आप शनि मंदिर में भी जला सकते हैं। आसपास अगर पीपल के वृक्ष नहीं है तो आप शनि मंदिर के शनिदेव के बगल में भी आप ऐसे दीपक जला सकते हैं। शनि की दशा अगर आज चल रही है तो उसमें भी
लाभकारी होता है। अगर आप स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य बार बार खराब हो रहा है, तो ऐसे में एक लोहे की ठोस गोली बना लें छोटी सी, और यह शनिवार के दिन आप अपने गले में पहन लें। खास करके छोटे बच्चे जिन्हें बार बार किसी तरह की शीत की समस्या है, बार बार पेट की समस्या है या पैर की कोई समस्या है, तो उसमें ज़रूर लाभ मिलेगा, क्योंकि शनि जिसका कारक है उन चीज़ों से आपको ज़रूर बचाएगा, उनसे ज़रूर आपकी रक्षा करेगा यदि आप लोहे की ठोस गोली बच्चों के गले में धारण कराते हैं। अच्छा, जिनके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जिनके थोड़ी सी बार बार जो है कोई चीज़ याद करते हैं भूल जाते हैं, दिमाग थोड़ा सा कमज़ोर है, उन्हें लोहे का कड़ा धारण करना चाहिए। कड़ा धारण करने से मन थोड़ा सा शांत होता है और चीज़ें जो है उसको बेहतर याद रहती हैं लंबे समय तक। अब मध्यमा अंगुली में यदि आप लोहे का छल्ला धारण करते हैं, तो यह आपने देखा भी होगा कि कई लोग धारण भी किए होते हैं, तो यह जो शनि के लिए धारण किया जाता है लोहे का छल्ला, और ऐसा करने से शनिदेव की विशेष अनुकंपा मिलती है। अब यह छल्ला यदि एक नाव के लोहे का हो तो बहुत अच्छी बात है, घोड़े के नाल का हो तो उससे भी अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो किसी भी प्रकार के लोहे का आप छल्ला बनवा लें, तो यह शनि की दशा में आपको बहुत लाभकारी होगा। यदि राहु की दशा खराब चल रही है तो उसके लिए क्या करना है, तो आप लोहे के कटोरे में राहु की दशा से बचने के लिए लोहे के कटोरे में सरसों के तेल में अपना मुख देख करके छाया दान करें। ऐसा करने से राहु की बुरी दशा का फल का शमन होगा और तमाम विपत्तियों का नाश होगा और आपकी रक्षा सुरक्षा होगी। इसलिए लोहे के धातु राहु की दशा में भी काम आता है, शनि की महादशा में भी इसका उपयोग बहुत अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं तीसरी धातु ताम्र धातु की। ताम्र का प्रयोग अनादिकाल से होता रहा है, खास करके हमारे घरों में खाने पीने के बर्तनों में तांबे का प्रयोग होता रहा है। तांबे का प्रयोग जो होता है कहीं न कहीं इसलिए किया जाता है कि तांबे का प्रयोग करने से व्यक्ति के शारीरिक जो बीमारियां होती हैं वो सीधे उस जो है तांबे की वजह से वो दूर होती हैं, हमारे शरीर की इम्यून शक्ति बढ़ती है, क्योंकि तांबा एक औषधीय धातु है। यह कहीं न कहीं एक जो है मेडिकली यह लाभकारी है हमारे शरीर के लिए। क्यों? क्योंकि यह विद्युत का सुचालक है और अग्नि तत्व से भरपूर है, और अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए तांबे का प्रयोग बहुत अच्छा माना जाता है। और आयुर्वेद में आया है कि हमारी शरीर में जब तक अग्नि प्रज्वलित है, मंगल जब तक प्रबल है, तब तक इस जीवन की सांसें चल रही हैं। जिस दिन यह अग्नि बुझ गई, जिस दिन यह अग्नि तत्व का समन हो गया, उस दिन यह शरीर सिर्फ एक मिट्टी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए इस शरीर में अग्नि तत्व का बने रहना बहुत आवश्यक है। अग्नि तत्व के ही दम पे व्यक्ति इस संसार में जीवित रहता है। अब ज्योतिष शास्त्र की बात करें और तांबे की बात करें। ज्योतिष शास्त्र में तांबे का संबंध सूर्य और मंगल से माना जाता है। हम ज्योतिषी जब किसी कुंडली देखते हैं और सूर्य और मंगल के उपाय कहते हैं तो उसमें तांबे का ही प्रयोग करते हैं। कहते हैं तांबे का दान करो, तांबे के पात्र में जल पियो। कहीं न कहीं यह हमारे शरीर में वात को नियंत्रण करता है। सूर्य और मंगल वात के कारक माने जाते हैं, वात को नियंत्रण रखता है। तांबे का प्रयोग करने से आपको किसी भी तरह की शारीरिक एलर्जी नहीं होने वाली है। तांबे का प्रयोग करें। तांबे का प्रयोग चूँकि पूजा पाठ आदि कार्यों में भी किया जाता है। तांबा हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाओं को बढ़ाता है। यदि इसका आप सेवन करेंगे, इसमें जल पिएंगे, तो कहीं न कहीं आपकी जो है लाल रक्त कणिकाएं मजबूत होंगी। तांबा डर को समाप्त करता है। यदि आप भयभीत होते हैं, क्योंकि यह विद्युत को ग्रहण करता है, अग्नि को ग्रहण करता है, तो ऐसे में आपका भय समाप्त होगा। आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार होगा, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपके अंदर बल आएगा, आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। तो जिन लोगों को आत्मविश्वास की कमी है उन्हें तांबा धारण करना चाहिए। जिनको रक्तचाप की समस्या है, रक्तचाप लो रहता है, उन्हें तांबे का कड़ा अपने दाहिने बाजू में, दाहिने कलाई में धारण करना चाहिए। ऐसा करने से रक्तचाप की समस्या में कमी आती है। अच्छा, पीतल और तांबा जो मिक्स करके जो लोग कड़ा बनाते हैं, यह कहीं न कहीं नकारात्मक वायु शक्तियों से आपकी रक्षा करता है, नेगेटिव एनर्जी से आपको बचाता है। तांबे के बर्तन में पानी पीने से स्किन डिजीज से भी मुक्ति मिलती है। मतलब एक तांबे का बर्तन कई तरह के जो है आपके रोगों से रक्षा करता है। तांबे के पात्र से सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखें कि तांबे के पात्र में मीठी चीज़ नहीं डालनी चाहिए। ऐसा करने से कहीं न कहीं यह मदिरा का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। तांबे के पात्र में जल, हल्दी, अक्षत डाल के सूर्य को अर्घ्य दें। और सूर्य मंगल कमज़ोर हैं तो भी तांबे से बने आभूषण आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे। कुल मिलाकर के तांबे के प्रयोग से
सूर्य की दशा को ठीक किया जा सकता है, मंगल की दशा को ठीक किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अपने स्वास्थ्य को मजबूत और अच्छा रखा जा सकता है तांबे के बर्तन का प्रयोग करके। तो पंडित जी, आपने लोहे के धातु के बारे में बता दिया, तांबे के धातु के बारे में बता दिया, लेकिन अष्ट धातु के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किन लोगों को अष्ट धातु धारण करनी चाहिए और किन लोगों को अष्ट धातु धारण नहीं करनी चाहिए? क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, अष्ट धातु की जब हम बात करते हैं तो अष्ट धातु कहीं न कहीं 8 धातुओं का एक मिश्रण बनाया गया है। अष्ट धातु की मूर्तियों का पूजन हमारे वैदिक काल परंपरा से चली आ रही है और यह इसका एक बहुत विशाल महत्व है। कहीं न कहीं यह मिश्रण जो है अपने आप में एक दिव्य शक्ति का एक आश्रय केंद्र है, कहीं न कहीं सेंटर ऑफ पॉइंट है तमाम शक्तियों का, पॉजिटिव एनर्जी का। प्राचीन काल से इस मिश्र धातु का प्रयोग ऋषि मुनियों ने अपने वैज्ञानिक शोध के लिए करते रहे हैं। अष्ट धातु का ज्योतिष का एक धार्मिक रूप भी है। जैसा आप देखते होंगे, कई मूर्तियां सुनते होंगे अष्ट धातु की बनी हुई है, महालक्ष्मी की मूर्ति है, शिव और पार्वती की मूर्ति है, तो इनका पूजन बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अष्ट धातु की जो ये धातु की जो संरचना होती है, इसमें कौन कौन सी धातु होती है? तो इसमें सोना होता है, चांदी होती है, तांबा होता है, रांगा होता है, जस्ता होता है, सीसा, लोहा और पारा अर्थात पारद। ये 8 धातुओं को मिलाकर के अष्ट धातु का निर्माण किया जाता है और अष्ट धातु की मूर्तियों का पूजन बहुत सद्य फलदायी है। और सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण अनादिकाल से अष्ट धातु से किया जाता रहा है। साथ में ही अगर हम ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करते हैं और अष्ट धातु के संबंध को जानने का प्रयास करते हैं तो अष्ट धातु में रत्न का धारण कराया जाता है। जैसे राहु की दशा चल रही हो, राहु की दशा कहीं न कहीं जातक के लिए अगर अनिष्ट है तो आप यकीन जानिए बहुत बुरे दिन दिखाता है राहु, खास करके दुख के संबंध में तो क्या ही कहने। तो ऐसे में यदि राहु की दशा आपकी जन्म कुंडली में चल रही है, राहु धनु राशि का है, राहु आपका 8वें बैठा है, तो ऐसे में अष्ट धातु की अंगूठी, अष्ट धातु का छल्ला धारण करना आपके लिए सफल हो सकता है। अष्ट धातु आपकी किस्मत को बदल सकता है, क्योंकि राहु ऐश्वर्य प्रदायकम। पराशर जी कहते हैं कि राहु ऐश्वर्य देने वाला है, ऐश्वर्य प्रदान करता है, ऐश्वर्य प्रदाता है। तो ऐसे में यदि अष्ट धातु की छल्ला बना करके आप अपने अंगुली में धारण करते हैं तो निश्चित रूप से यह आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा, दिमाग को आपके तेज करेगा, नवग्रहों को संतुलित करेगा, उनके प्रभाव को आपके जीवन पे बिल्कुल सम्यक रूप से डालेगा। राहु की दशा चल रही है, राहु खराब हो तो मंगलवार के दिन अष्ट धातु की अंगूठी दाहिने हाथ में आप जो है बीच वाली अंगुली में धारण कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपकी सेहत में लाभ मिलेगा, मन में सकारात्मक विचार आएंगे। यही राहु की अशुभ स्थिति है, कारोबार ठीक नहीं चल रहा है तो अष्ट धातु का कड़ा धारण करें, अष्ट धातु का कड़ा बनवा लें, दाहिने बाजू में धारण करें तो व्यापारिक प्रगति के लिए, नौकरी में तरक्की के लिए अच्छा माना जाता है। अष्ट धातु को सबसे बड़ा काम ये माना जाता है कि आपको मानसिक समस्या नहीं होने देता है, मानसिक तनाव दूर करता है और स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव डालता है। राहु के साथ साथ अष्ट धातु वात, कफ, पित्त जो शरीर के 3 मूल तत्व हैं, इन तमाम 3 तत्वों की बीमारियों से भी रक्षा करता है। तमाम शुभ कार्य में भी आपके लिए अष्ट धातु सहायक हो सकता है। इसके लिए आप अष्ट धातु का प्रयोग कर सकते हैं व्यापार के लिए, काम के लिए और अपने जीवन में अच्छे ऐश्वर्य के लिए, सुख शांति भौतिक सुख साधनों के लिए। अष्ट धातु के कुछ नुकसान भी होते हैं, सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। अष्ट धातु में एक धातु है पारा, पारा अंग्रेजी में मरकरी कहते हैं, जिसे कैंसर का कारण माना जाता है। इसलिए आजकल अष्ट धातु से बने कड़े और अंगूठी का प्रयोग कम है, प्रचलन कम है। इसके समाधान के लिए आजकल केवल पंचधातु का प्रयोग किया जा रहा है। तो पारे का प्रयोग जिस अष्ट धातु में कम से कम हो, बिल्कुल माइनर प्रयोग हो, ऐसे ही अष्ट धातु का प्रयोग अपने लिए अंगूठी या कड़े बनवाने में करें। यदि अष्ट धातु नहीं आप पहनना चाहते हैं, कोई मन में भय है पहले से, तो आप पंचधातु का भी प्रयोग कर सकते हैं। केवल 5 धातु का प्रयोग करें, उसकी कड़े अंगूठी धारण कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, ज्योतिषीय सलाह पे यदि आपकी कुंडली में राहु खराब है या शनि खराब है, इन्हीं विषम परिस्थितियों में धारण करें। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है
तो अष्ट धातु या इस तरह की किसी भी वस्तु का धारण करना श्रेयस्कर नहीं माना जाता है, जब तक कि आपकी कुंडली का देख करके कोई कुशल दैवज्ञ ज्योतिषी आपको सलाह नहीं देता है, तब तक ऐसी अष्ट धातु का धारण करना उचित नहीं है। हाँ, शनि राहु चल रहा है, आप अपनी कुंडली देख रहे हैं, शनि राहु खराब है या कोई बीमारी चल रही है, उसमें जरूर आपको लाभ करेगा, उसमें आप धारण कर सकते हैं। तो पंडित जी ने आज के एपिसोड में बताया कि धातुओं को धारण करने से क्या क्या लाभ मिल सकता है और धातुओं को धारण करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पंडित जी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद आपका। भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आगे के एपिसोड में हम कुछ और विषयों पर पंडित जी से विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। नमस्कार।